नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आप सभी विद्वतजन का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पुनः बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान यानी कि स्कूल रेडिनेंस मॉड्यूल के अंतर्गत जो चहक प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, आज हम लोग इस वीडियो की मदद से तीसरा कार्य दिवस पे चर्चा करेंगे। जो ही तीसरा कार्य दिवस प्रारंभ होगा तो सबसे पहले चेतना सत्र से प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद कोई अभियान गीत होगी और फिर जो प्रतिभागी हैं, जो प्रशिक्षु हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद जो कार्य दिवस दूसरे दिन का था, उसमें क्या क्या गतिविधि किन किन बिंदुओं पे चर्चा हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी कार्य दिवस तीसरे में। तो वह इस प्रकार से हम लोग संक्षेप में ही चर्चा कर लेते हैं। तो आकलन के संदर्भ में बातचीत की गई थी, यानी कि बच्चों के आकलन यानी कि मूल्यांकन, या तो इसे अंग्रेजी में कहें तो इवोल्यूशन से संबंधित बात की गई थी। और उसमें प्रतिभागियों का यानी कि बच्चों का आकलन, उसका क्या स्तर है, आकलन करके ही पता चलेगा। उसके बाद हेलिस्टिक प्रगति पत्रक यानी कि समग्र प्रगति पत्रक के आधार पे उसका जो प्रदर्शन है, उसका परफॉर्मेंस है, वह दिखाया जाएगा। उसके बाद बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से रिलेटेड भी बातचीत होगी। तो आकलन में मुख्य रूप से उन बच्चों का जो स्तर है, उस स्तर में कहाँ तक प्रगति हुई है, क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इस पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब सत्र 2 में जो विद्यालय तत्परता था और उसमें यह कहा गया था कि क्या, क्यों, कैसे, इस पे चर्चा हो गई थी। उसके बाद इसका उद्देश्य इस प्रकार से रखा गया कि बच्चों के बचपन के बारे में समझ बनाना है, समझ को विकसित करना है। उसके बाद बच्चे कैसे सीखते हैं, इसकी समझ को बनाना है। और फिर विद्यालय तत्परता यानी कि स्कूल रेडिनेंस के तहत जो क्या, कैसे और क्यों पे बातचीत हुई, वह हम लोग कार्य दिवस दूसरे में किए थे। उसके बाद आगे भी है कि विद्यालय आने के पहले बच्चे बाल वाटिका या आंगनबाड़ी से किस तरह से, किस प्रकार वह तैयार होकर के आते हैं, इस पे चर्चा हुई थी। और हम लोग इस बात पे भी चर्चा किए थे कि विद्यालय तत्परता के 3 घटक यानी कि 3 कंपोनेंट्स हैं। वह है कि पढ़ने की तत्परता यानी कि पठन तत्परता, उसके बाद लेखन तत्परता, फिर संख्या ज्ञान तत्परता से। तो पठन और लेखन बुनियादी भाषा से संबंधित था और संख्या तत्परता वह बुनियादी संख्या से संबंधित था। यानी कि जो बेसिक वहाँ से चलेंगे, यानी कि जो पहली क्लास के बच्चे हैं, प्रथम क्लास के बच्चे हैं, उनको सही से समझ में आ जाए, पूरा नीचे स्तर से हमें चलना है। उसके बाद सत्र 3 में इस प्रकार से बात किए थे कि बाल विकास के 4 घटक थे। शारीरिक विकास है, उसके बाद भाषा विकास है, फिर उसके बाद संख्या ज्ञान और पर्यावरण से रिलेटेड यानी कि जो जागरूकता है, उससे भी बात हुई थी। फिर सामाजिक एवं भावनात्मक विकास से संबंधित बातचीत हुई थी। और यह जो 4 घटक है, इसके संबंधित चार्ट पेपर पे गतिविधि कराई गई थी। और उसमें जहाँ तक विश्लेषण करना था, प्रतिभागियों के द्वारा विश्लेषण करके मौखिक अभिव्यक्ति भी की गई। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कार्य दिवस तीसरा पे, जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे चर्चा हम लोगों को करनी है। तो यह प्रथम महीना का होगा और प्रथम महीना का एक पार्ट जो कार्य दिवस दूसरा था, उसमें भी था, वहाँ भी चर्चा हो गई है। तो इसमें सत्र का नाम है कि चहक गतिविधि पर चर्चा एवं प्रदर्शन हाव भाव के साथ करना है। और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, जिसे विभिन्न शारीरिक विकास और भावनात्मक विकास का होगा। तो शारीरिक विकास का अर्थ है कि उनके बच्चों के शरीर में जो विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकास हैं, मानसिक विकास है, उसके बाद जो तंत्रिका तंत्र विकास है, मांसपेशियों का विकास है, हर प्रकार का विकास है उन बच्चों में होगा। उसके बाद सामाजिक भावनात्मक विकास होगा और इससे रिलेटेड जो सदन में बातचीत की जाएगी, वार्तालाप की जाएगी, इससे रिलेटेड, इसकी अवधि 2.5 घंटे की होगी। उसके बाद इस तीसरा कार्य दिवस में 2 महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, जिसमें हम लोग पहले गतिविधि की चर्चा कर लेते हैं। तो जिसे आप 8 समूह बनाएंगे, 8 समूह में प्रत्येक प्रतिभागियों को डिवाइड करेंगे और उसमें उन लोगों को चार्ट पेपर पे इसकी आवश्यकता होगी, इसके बारे में, उन विषय वस्तु के बारे में डिटेल करने के लिए।
तो समूह 1 के लिए जिसका जो मार्गदर्शिका चहक मार्गदर्शिका यानी कि चहक जो पुस्तक मिली है उसी का यहाँ पे मदद की ज़रूरत होगी, यानी कि उसका किस प्रकार से हम उस चहक मार्गदर्शिका का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार से प्रयोग हम लोग करने के लिए चलेंगे, यानी पहले गतिविधि कर चुके हैं कार्य दिवस दूसरा में, और यहाँ पे तीसरा कार्य दिवस में हम लोग दोबारा करने जा रहे हैं। तो समूह 1 के लिए वह विषय वस्तु आप पृष्ठ संख्या 10 में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको घिरनी बनाना, हवाई जहाज़ बनाना, नाव बनाना, चिड़िया बनाना, वह कागज़ से बनाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि इस प्रकार की गतिविधि से उन बच्चों में एकाग्रता बढ़ेगी और अंगुलियों के सहारे वह उन कागज़ के टुकड़ों की सहायता से घिरनी बनाएंगे या तो फिर जहाज़ बनाएंगे, तो उसमें एकाग्रता और बनाने की ललक जगेगी। उसके बाद समूह संख्या 2 के लिए वह पृष्ठ संख्या जो कि मार्गदर्शिका है, चहक मार्गदर्शिका, उसमें मिलेगी 12 पेज पे जाने के बाद, वह है हमारा विद्यालय। तो हमारा विद्यालय से उसमें एक कहानी है, उस कहानी को आप पढ़िएगा और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा होगी। और इसका उद्देश्य है कि सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। उसके बाद समूह संख्या 3 में जब जाइएगा और उसका जो पृष्ठ संख्या है 15 और उसमें शीर्षक रखा गया है तक धिनाधिन। तो इससे क्या होगा, उस बच्चों में शारीरिक विकास और ध्वनि विकास होगा और एकाग्रता बढ़ेगी। तो यह एक प्रदर्शन विधि है, शारीरिक विकास होगी। तक धिनाधिन एक प्रकार का जो आवाज़ है, जो स्वर है, इस पे बच्चों को प्रदर्शन करवाना है और उसमें उस बच्चों में काफ़ी इससे आनंद मिलेगा, जिससे शारीरिक यानी उनके शरीर के विकास ज़रूर होगी। उसके बाद आगे है समूह संख्या 4 के लिए, जिसे आप पृष्ठ संख्या 18 पे देखेंगे और उसमें है मेरे नए दोस्त। विद्यालय में जब नए बच्चों का प्रवेश होता है तो वैसी स्थिति में उन बच्चों के साथ किस प्रकार से विद्यालय के बच्चे घुल मिल जाते हैं, उनका परिचय पूछते हैं। तो इन सारी गतिविधियां इन समूह संख्या 4 में होगी। उसके बाद समूह संख्या 5 पे चर्चा करते हैं, हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। इसके लिए विशेष रूप से यदि आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो आपके पास अवेलेबल है चहक मार्गदर्शिका, उसका हेल्प आप ले सकते हैं। तो समूह संख्या 5 पे हम लोग आ चुके हैं और 27 पृष्ठ पे उस पर लिखा हुआ है कि लो पकड़ो गेंद। तो इससे शारीरिक विकास होगा और यह एक प्रकार की खेल की गतिविधि है। बच्चों को एक सर्किल में बना लेंगे यानी कि वृत्ताकार में, और एक बच्चा दूसरे बच्चे को गेंद दे करके कहेंगे लो पकड़ो गेंद। इस प्रकार की गतिविधि की जाएगी। फिर समूह संख्या 6 के लिए जो कि पृष्ठ संख्या मार्गदर्शिका जो चहक पुस्तक है उसमें 21 में मिलेगी चूहा और बिल्ली का खेल। इससे सामाजिक और भावनात्मक विकास इसका पर्पस है, यानी कि इससे होगा। उसके बाद समूह संख्या 7 पे हम लोग आ चुके हैं और वह पृष्ठ संख्या 33 पे मिलेगा और उसका विषय वस्तु इस प्रकार से है कि सुखासन एक प्रकार का आसन है। इससे रिलेटेड उन बच्चों को समझाया जाएगा और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो इससे सुखासन से उन बच्चों का शारीरिक विकास यानी कि शरीर में डेवलप ही होगा, उसके बारे में ही चर्चा की जाएगी। उसके बाद हम लोग यह जो गतिविधि है अंततः समूह संख्या 8 में आ चुके हैं और जिसमें नामों की रेलगाड़ी है। यह पृष्ठ संख्या आपको 25 में उस चहक मार्गदर्शिका में मिलेगी और इससे भी सामाजिक एवं भावनात्मक विकास ही उस बच्चे में विकसित होगा। इसके बाद इन सारी गतिविधियों के करने के उपरांत जब सारी गतिविधियां हो जाएगी, मौखिक प्रदर्शन भी हो जाएगा, तो इससे उन बच्चों में शारीरिक एवं सामाजिक भावनात्मक गतिविधि का विकास होगा, जिससे उन बच्चों में आनंद के साथ साथ वह गतिविधि को पूरा करेंगे और उन बच्चों में एकाग्रता बढ़ेगी। उसके बाद कल्पनाशीलता, सोचने की यानी कि जो एक इमेजिनरी है, कल्पना करने की उसमें जिज्ञासा जगेगी। फिर सृजनशीलता यानी कि कुछ करने के लिए नए प्रकार के खेल को वह पुनः प्रारंभ करने के लिए या तो फिर कुछ नए तरह के यानी कि सृजनशीलता उसमें व्याप्त हो जाएगी। उस बच्चों में एक एक्टिविटी कराने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग यह जो प्रथम गतिविधि थी प्रथम माह की, इसको कार्य दिवस तीसरे में हम लोग इंक्लूड करेंगे और करेंगे। इसके बाद इसी तरह से
दूसरा माह में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो प्रथम माह की बात हो गई, अब दूसरे माह में चलेंगे और यह तीसरा कार्य दिवस में ही हम लोगों को संपन्न करना है। इसमें भी एक प्रकार की गतिविधि होगी और उस सत्र का नाम होगा, फिर वही नाम, चहक गतिविधि पर चर्चा विशेष रूप से होगी। शारीरिक विकास और बुनियादी संख्या ज्ञान, इसके साथ साथ पर्यावरणीय जागरूकता के प्रति बच्चे सजग होंगे और इससे जो संबंधित बातें हैं, यानी कि किस प्रकार से उसे भी हम लोग 8 समूह में बांटेंगे, इसकी चर्चा किए हैं। तो यहाँ भी इस गतिविधि के लिए 8 समूह में बांटेंगे और यह आपके पास मार्गदर्शिका मिली होगी। तो इसमें स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित किया गया है कि समूह संख्या 8 तक इसमें भी बनाना है और समूह संख्या 1 के लिए पृष्ठ संख्या 56 पे जो गतिविधि है उसको दिया जाएगा। फिर 2 के लिए पृष्ठ संख्या 57 पर है, फिर 3 के लिए 59 पे, समूह संख्या 4 के लिए 63 पर, समूह संख्या 5 के लिए 68 पर और समूह संख्या 6 के लिए 66 पे है वह गतिविधि, 7 के लिए 71 पर और समूह संख्या 8 के लिए 72 पे है। तो इन सारी गतिविधियों को चार्ट पेपर पे, यानी कि इन सारे बिंदुओं को नोटिस करना, फिर गतिविधियां करवानी है और अंततः सारी गतिविधियां हो जाने के बाद उसे प्रस्तुतिकरण भी करना है सदन में। उन्हें प्रशिक्षु के द्वारा प्रस्तुत करेंगे और हाव भाव के साथ प्रस्तुत करेंगे और उसी तरह से फिर विद्यालय जाकर के बच्चों पे वह प्रस्तुत करेंगे। तो इसका उद्देश्य उसी प्रकार से होगा कि बच्चों में एकाग्रता, उसके साथ साथ जो कल्पनाशीलता है उसकी जो बात किए थे वह भी होगी और इसके साथ साथ बच्चों में सृजनशीलता सहित अनुमान लगाने की क्षमता का विकास में प्रभावी भूमिका अदा होगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि कार्यशाला तीसरा में कौन कौन सी गतिविधियां हैं और हम लोग तीसरे कार्यशाला में इसको करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से यह जानकारी यदि पूर्व जानकारी हो जाती है तो आप वहां जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास कीजिए और सीख करके पुनः आप विद्यालय जब लौट करके जाएंगे, जो 3 महीने का कोर्स चल रहा है बच्चों के लिए चलेगा, पहली क्लास के बच्चों के लिए, उसे आप तैयार करने के लिए वहाँ पे सही रूप से उस बच्चों के विकास के लिए, उस बच्चों को डेवलप करने के लिए, आगे जा कर के उन्हें कोई परेशानी ना हो अगले क्लास में, तो वह आप भली भांति वहाँ पे करा सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।